हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जो नहीं आ पाए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर, जिन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, कल गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव से ही मंत्र ले लो, शंकर को ही अपना गुरु बना लो। शिव को आज मेरा गुरु है, ये मेरा शंकर, मेरा शिव, क्योंकि दुख में सुख में ये मेरे साथ खड़ा रहे। और मंत्र मिल गया मुझे श्री शिवाय, ये मंत्र मिल गया, ये मंत्र मुझे प्राप्त। गुरु दीक्षा लेते समय हाथ में या तो तुलसी का दल होता है, या अन्न होता है, या श्रीफल होता है, या बेलपत्र होता है, कुछ भी रखा जाता है, लिया जाता है। पर आजकल की गुरु दीक्षा को भी लोगों ने धन से जोड़ लिया कि बिना पैसे के गुरु मंत्र लिया नहीं जाता। बिना धन के गुरु की दीक्षा भी नहीं ली जाती। पर कुबरेश्वर धाम पर तो जो गुरु दीक्षा होती है उसमें तो केवल गेहूं और एक श्रीफल ही लिया जाता है। हाथ में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, बैठते हैं, मंत्र बोला जाता है, तब हाथ में केवल गेहूं और एक श्रीफल होता है। आप उसके साथ कुछ भी रखेंगे वो सब कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं, ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टि का बंदी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है उस समय अन्न का भाग श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं गुरु तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं, और कुछ नहीं, कुछ। जब कुबरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबरेश्वर धाम पर ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है, वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव को मान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के, रुपट्टा उड़ा के, फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचाकर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता,
माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से स्टेटस पर हम केवल एक दिन मनाने के लिए बैठे हैं। नहीं नहीं, हमारे शिव जी को पहले लोग कहते थे सावन में शंकर जी के मंदिर में भीड़ होती है। पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है। शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मनाया, एक दिन के लिए नहीं।